दिल्ली विधानसभा सत्र का आज यानी कि 25 फरवरी को दूसरा दिन है और सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई और शुरुआत होते ही जब एलजी सक्सेना संबोधन दे रहे थे, भयंकर बवाल शुरू हो गया, जय भीम के नारे लगने लगे। इसके बाद आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया। आज ही के सत्र में कैग रिपोर्ट भी पेश की गई है जिसमें शराब घोटाले का जिक्र है। उस रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है ये बताने के लिए हमारे साथ न्यूज़ रूम में सुप्रिया हैं, ये बताएंगी। ये जो कैग रिपोर्ट है ये सीएम रेखा गुप्ता ने सदन के पटल पर रखी है। इस ऑडिट में 2017 से 2018 और 2020 से 2021 तक की 4 अवधि का पूरा रिकॉर्ड है जिसे विधानसभा में पेश किया गया है। और मोटे तौर पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें ये कहा गया है कि 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है सरकार को, ये जो सरकार की शराब नीति थी उसकी वजह से। और क्या क्या कहा गया इसमें मैं पहले एक मोटे तौर पे पूरी जानकारी देती हूँ तो फिर डिटेल में हम बात करेंगे कि और क्या क्या कहा गया है। जैसे कहा गया है कि लाइसेंस का उल्लंघन हुआ है, जो नियम के तहत लाइसेंस दिए जाने थे वो उस हिसाब से नहीं दिए गए। ये भी आरोप लगाया गया है कि सरकार ने इस नीति को लागू करने के लिए जो उनको एक्सपर्ट्स ने सलाह दी थी, अपने ही एक्सपर्ट्स की सलाह को इग्नोर किया गया। पारदर्शिता की कमी थी और एक कारोबारी को 50 शराब के ठेके चलाने की मंजूरी दी गई थी। ये वो आरोप है जिस पे अक्सर बीजेपी भी सवाल उठाती रही थी। उसके बाद ये भी कहा गया है कि कुछ खास ब्रांड को ज़्यादा तवज्जो दी गई थी, शराब की कीमतों में भी पारदर्शिता नहीं रखी गई थी, कैबिनेट और एलजी की मंजूरी नहीं ली गई थी। इसके साथ ही एक ये भी जो आरोप लगाया गया है इसमें कहा गया कि कई इलाकों में अवैध शराब की दुकानें खोली गई थी। इसे लेकर उस समय भी बहुत विवाद हुआ था, आरोप लगे थे कि उन इलाकों में खोल दिए गए जहाँ स्कूल हैं, आसपास मंदिर हैं, महिलाएं हैं, तो इससे उनको दिक्कतें हो रही हैं। तो ये इस चीज़ का जिक्र इस रिपोर्ट में भी है। फिर ये भी कहा गया कि इसके साथ ये भी कहा गया कि तस्करी के खिलाफ कोई ज़रूरी कार्रवाई नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, या फिर जो आरोप लगाए गए थे, लोगों ने जो शिकायतें की थी उसे लेकर कुछ भी नहीं हुआ। और नियम जिन्होंने तोड़े, जिस नियम के तहत उनको लाइसेंस दिए गए थे, अगर जिन लाइसेंसधारी लोगों ने या फिर जिन दुकानदारों ने, ठेकेदारों ने उन नियमों का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ भी सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मतलब शुरुआती तौर पे से इग्नोर करने की कोशिश की गई थी, जो अगर किया जाता तो शायद सरकार को 2002 करोड़ रुपए का नुकसान नहीं होता। इसके अलावा ही इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जितना भी नुकसान हुआ है, जितने 1000 करोड़ रुपए का भी नुकसान हुआ, उसके लिए सीधे तौर पर दिल्ली की उस समय की आम आदमी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि इसे पूरी तरीके से उन्होंने अपनी मर्जी से लागू किया, किसी एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली, लाइसेंस में क्या चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं उसको नहीं फॉलो किया गया, कुछ खास ब्रांड को ही तवज्जो दी गई, कुछ खास लोगों को ही सबसे ज़्यादा ठेके दिए गए। इसको लेकर लोकेशंस और जो बाकी बेसिक चीज़ें थी उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाया गया है। फिर ये भी इसमें बोला गया है कि जोनल लाइसेंस जारी करने में छूट देने से लगभग 940 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मतलब कुछ जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें किस प्रोसेस में कहाँ पे कितना नुकसान हुआ है इसका जिक्र हुआ है। रीटेंडर प्रक्रिया में 890 करोड़ रुपये का नुकसान का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही कोविड के दौरान भी इस नीति को लेकर बहुत सवाल उठे थे। इसका भी इस रिपोर्ट में जिक्र है कि कोविड-19 प्रतिबंधों की वजह से 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 तक शराब कारोबारियों को लाइसेंस शुल्क में 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई थी। इसके साथ ही सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से इकट्ठा नहीं करने से सरकार को लगभग 27 करोड़ का नुकसान हुआ है। मतलब जो हम एक मोटा माटी आंकड़ा इसमें आया है कि 2002 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है, उसमें किस चीज़ में कितना नुकसान हुआ है, टेंडर में कितना नुकसान हुआ है, क्या लाइसेंस में हमने कितना, इन्होंने जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करने से कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए गए हैं। फिर इसमें ये भी कहा है कि कुछ खुदरा विक्रेताओं ने शराब नीति खत्म होने तक लाइसेंस का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन कुछ ने उन्हें समय से पहले सौंप दिया। इसे लेकर भी काफ़ी चीज़ें सवाल उठाया गया है। उसके बाद जिस लाइसेंस नीति का बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ है इस पूरे रिपोर्ट में, कैग की रिपोर्ट में बार बार जो कहा गया कि लाइसेंस नहीं पालन किया गया था, जो प्रोसेस था उसको नहीं ध्यान में रखा गया था, उसको लेकर जो कहा गया है इसमें कहा गया कि दिल्ली एक्साइज नियम 2010 उसका हवाला देते हुए कहा गया कि उसका नियम 35 को सही से लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से इतने बड़े स्तर पर सरकार को नुकसान हुआ है। उसके बाद शराब जोन चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की ज़रूरत थी, लेकिन सरकार ने कोई जांच नहीं की। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में दिलचस्पी रखने वाले कारोबारियों को होलसेल का लाइसेंस दे दिया गया और इसे पूरी लीकर सप्लाई चेन में कुछ खास लोगों को ही फ़ायदा हुआ। मतलब सीधे तौर पे ये कहा गया है कि लाइसेंस, उसके बाद अपने पसंदीदा लोगों को और कुछ खास ब्रांड को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई, सबसे ज़्यादा उनको मौके दिए गए या सबसे ज़्यादा उनको ठेके दिए गए, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। बाकी बहुत लंबी रिपोर्ट, इसमें एक एक बिंदुओं को डिटेल में पढ़ने पे पता चलेगा, लेकिन जो मोटे तौर पे जानकारी सामने आई है जिसकी वजह से सरकार को इतना नुकसान हुआ है, वो ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में भी शुरुआती तौर पर सामने आई हैं। तो 25 तारीख को दिल्ली विधानसभा के दूसरे सत्र के दूसरे दिन में जो रिपोर्ट पेश हुई उसका मोटा माटी जो भी चीज़ें जो
ज़रूरी अहम मुद्दे हैं शराब घोटाले को लेकर, वो सुप्रिया ने आपको बताया। और भी आज बहुत बवाल हुआ है, जय भीम के नारे लगाए गए और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री जो आतिशी हैं वो भी सड़क पर अपने दूसरे जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनके साथ बैठ के पोस्टर लेके भीमराव अंबेडकर का उन्होंने बीजेपी पे कई आरोप लगाए हैं कि प्रधानमंत्री को वो बीजेपी से ऊपर मानते हैं। हाँ, रिपोर्ट पेश की जा रही थी तो जो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने इस रिपोर्ट के दौरान ये कहा था कि जो उन्होंने सदन में कहा है, मैं वही बयान आपको बताती हूँ कि आश्चर्यजनक होता है कि 2017 से 18 के बाद कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश ही नहीं की गई। इस संबंध में तत्कालीन विपक्ष के नेता यानी मैंने, मतलब वो अपने टाइम का जिक्र करें जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और विजेंद्र गुप्ता विपक्ष में थे, मैंने और 5 अन्य विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया था। राज्य की वित्तीय स्थिति जानने के लिए बहुत ज़रूरी था। दुर्भाग्य से कैग की रिपोर्ट पेश नहीं की गई। पिछले सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया। मतलब रिपोर्ट के साथ साथ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से कि जब कई लंबे टाइम तक ये रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी, उन्होंने बार बार मांग की थी तब भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई थी, इससे वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पूरी तरह से घोटाला था। अब ये सिर्फ एक रिपोर्ट है, ऐसी कई और रिपोर्ट्स हैं जो अभी आनी है, कुल 14 रिपोर्ट। तो अब जैसे जैसे ये आज पहली रिपोर्ट, अब इस पर और डिटेल में चीज़ आएंगी। अब जैसे जैसे सत्र के आने वाले दिनों में बाकी रिपोर्ट्स आती रहेंगी तो इससे ये तो साफ है कि आने वाले दिन, जो सत्र के आने वाले दिन है, वो आज से भी ज़्यादा शायद हंगामेदार हो सकते हैं। और जो आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं, बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर, ये अभी और ज़्यादा बढ़ सकते हैं जैसे जैसे कैग की बाकी रिपोर्ट्स आएंगी अभी। तो आगे जिन जिन मुद्दों पर बात होती रहेगी कैग रिपोर्ट्स के, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज जो शराब घोटाले पर जो बात हुई है वो सुप्रिया हमारे साथ न्यूज़ रूम में थी, उन्होंने बताया। और कैमरे के पीछे विजय है, मेरा नाम विभावरी है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।